ये सेकेंड चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ये तो जानते हो, इसमें जानते हो कि 90 से कम, 90 से ज़्यादा 100, तो वो सब अब छोड़ देना है। इसका मान कह देता है कि मुख्य मान निकालिए। तो याद रखना, फर्स्ट में केवल अल्फा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। यानी हम कह सकते हैं ये मुख्य मान है। अब मुख्य मान जो होगा, प्रथम में अल्फा होगा, द्वितीय में पाई माइनस अल्फा होगा, तृतीय में पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? याद करने का ट्रिक। ये तो सब प्लस में होता है, ठीक है। और द्वितीय जो होता है 180 से कम ना होता है, तो 180 से कम। हाई जो होगा 180 से ज्यादा ना होगा जी, तो 180 प्लस। हाई 360 से कम ना होता है जी, तो 360। 18 दूनी 36, पाई का मन 180। तो ये बस याद कर लेना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है तो देखते हैं एक क्वेश्चन पहले। हाँ, और ये याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस में होता है, सॉरी सब प्लस में होता है। सेकंड में कॉस और सेक, सॉरी सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखो पहला नंबर एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद आगे इसमें और भी कुछ है, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं एक, उसके बाद आगे तुम लोग बनाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, साइन एक्स बराबर 1/2 दिया। तो ये क्या है, प्लस में है ना। अगर सपोज दैट माइनस में होता तो तब हम क्या करते हैं, लिखते हैं चूंकि साइन एक्स बराबर मॉडुलस 1/2। हाँ देखो, तो प्लस में तो है नहीं, अगर माइनस होता ना तो मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बराबर 1/2। क्लियर? अब यहां जो मान होगा तुमको 0 डिग्री से लेके 90, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में इसका मान हम लोग को निकालना है। 180 से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, चलो निकाल कर दिखाते हैं। साइन एक्स 1/2, साइन में किसका मान होता है, हाँ 30 डिग्री। और 30 डिग्री को पाई में कैसे लिखेंगे, 1/2 का मान 30 डिग्री होता है। पाई में हमको लिखना है तो 6 में 3, 180 में 6 से भाग देंगे तो 6 18, 30 डिग्री हो गया, बताए भी है। अब हम देख रहे हैं साइन, साइन बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि x बराबर क्या होगा, पाई/6 हो जाएगा। हम चाहे तो मान लेंगे, माना x बराबर अल्फा, तो x की जगह पर क्या लिख दें, अल्फा लिख दें, और अल्फा का मान हम क्या लिख देंगे, पाई/6। थोड़ा देरी के लिए, कोई दिक्कत? अब ये चेक करेंगे कि साइन एक्स, चूंकि साइन एक्स बराबर 1/2 प्लस में है ना, जो पॉजिटिव है, इसलिए 1/2 क्या है, पॉजिटिव है, यानी साइन में। तो साइन प्लस किस किस में होता है, एक प्लस होगा तो प्रथम में होगा और एक द्वितीय में होगा, यही ना जी। तो हम लिखेंगे इसलिए साइन एक्स का मान प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। इसलिए मुख्य मान
तो क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा पाई माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? अल्फा का मान तो तुम माने हो पाई बाई 6, अल्फा की जगह पर पाई बाई 6 कोमा पाई बाई 6। तो ये हो गया हमारा पाई बाई 6, 6 पाई में से एगो पाई गया 5 पाई बाई 6। अब इसमें कहीं किसी को दिक्कत उक्कत हो रही है तो पूछ ले पहले। चलो अब कह रहे हो कि माइनस में आ जा रहा था, ये एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, tan x बराबर माइनस में है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि tan x बराबर मॉडुलस माइनस में, tan x -1 मॉडुलस में है ना, बाहर निकलेगा तो प्लस में। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक। 1 किसमें, tan में 1 का जो मान है tan में कितना डिग्री का होता है? 45। 45 को पाई के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तब 45 4 यानी पाई बाई 4 जो में भी है। देखो तो tan बराबर है, या tan तुम कह सकते हो कटाते नहीं, लेकिन कटाते नहीं है, बस ये दोनों बराबर है तो इसका न्यून कोण बराबर हम कहते हैं। तो x बराबर पाई बाई 4। ठीक है, अब मान लेंगे, माना अल्फा बराबर x या x बराबर अल्फा। क्या बोल रहे हो? कौन सा हिंदी लिखना भाई? लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो तो x का अल्फा माने है ना, तो अल्फा का मान क्या आया है हमारा? देखो तो x का मान यानी x बराबर अल्फा मान लिए, x की जगह पर अल्फा लिख दिए, और x का मान क्या आया है? पाई बाई 4, तो इसलिए पाई बाई 4। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा था ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ना, x बराबर अल्फा माने हैं, तो x की जगह पर क्या है? पाई बाई 4, पाई बाई 4 इक्वल टू अल्फा, इसलिए अल्फा का मान पाई बाई। ठीक है, अब हम ये देखेंगे tan x किस में है? माइनस में। लिखेंगे चूंकि tan x इक्वल -1 जो क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए अब -1 tan में है लेकिन माइनस में है। तो एक बात बताओ, tan में है -1 है, तो tan का मान किसमें माइनस हो सकता है? प्लस तो हम जानते हैं, तो प्लस किस में होगा और माइनस किस में होगा? तो प्लस हम जानते हैं कि थर्ड वाला में tan और cot प्लस में होता है, तो ये तो प्लस में होगा, लेकिन हमारा माइनस में ना है, और ये भी प्रथम में भी माइनस में प्लस में होगा, और ये ना दुगो माइनस में होगा। समझ में? tan का मान यही दुगो ना माइनस में होगा, एगो सेकेंड वाला में, एगो फोर्थ वाला में। तो लिखेंगे इसलिए x का मान, या ऐसे लिख दो सबसे बढ़िया रहेगा, इसलिए tan x का मान किसमें होगा? एक द्वितीय में तथा चतुर्थ में होगा। होगा ना जी? तो इसलिए मुख्य मान क्या होगा हमारा? तो मुख्य मान एगो है पाई माइनस अल्फा, और दूसरा क्या है? 2 पाई माइनस अल्फा। पाई अल्फा का मान देखो तो क्या निकाले हो? पाई बाई 4। 2 पाई अल्फा का मान क्या निकाले हो? समझ में आ रहा है ना? 4 पाई में से एगो पाई किया 3 पाई, 4 दूनी 8, 8 में से एगो पाई निकल गया 7 पाई बाई। बोलो इसमें कोई दिक्कत उक्कत है तो?
अब बन जाएगा।